सखीरी मुँह पे जादू सोडा शाम के नैना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा शाम के नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू करजा रे शाम के नैना कजरा शाम के नैना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोडा शाम के नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू करजा रे जादू सोडा रे मुँह पे जादू सोडा 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 रे
श्याम के श्याम के श्याम के नैना गजरा रे सखी रे पे जादू सोडा श्याम के नैना गजरा रे जादू बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैया ने लाला को गोदी में लिटा लिया और महाराज लाड़ करने लगी। उसी समय कन्हैया ने धीरे से पूछा कि हे मैया एक बात बताओ। बोले क्या बताएं मैया, तुम्हें दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? बोले कैसी बात कर दी लाला, हमें तो अपना पुत्र ही ज्यादा प्यारा है, दूध को कौन प्रेम करेगा? और तब तक एक गोपी दौड़ती हुई आई, बोली मैया मैया जो चूल्हे पर तुमने दूध रखा था उसमें उफान आ रहा है। और जैसे ही सुना तो महाराज लाला को वहीं नीचे पटक दिया और दूध को चूल्हे से उतारने के लिए दौड़ पड़ी। अब सोचा कि अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा नहीं है, पूत ज्यादा प्यारा है, अभी अभी दूध के लिए पूत को नीचे पटक कर चली गई। ये कैसा प्रेम है भाई? तो इन्हें तो दूध माखन मिश्री ही प्रिय है। सो उठाई वहीं से एक छड़ी और जितने भी माखन के मटके थे सबको लाठी से फोड़ दिया और हर जगह माखन मिश्री ही फैल गया। अब सोचा कि मैया आएंगी तो बहुत जोर का मारेंगी, पिटाई लगेगी, मार पड़ेगी। तो अब सोचा कि क्या करें, तो भागने लगे। तब तक मैया पीछे से आई, तो मैया ने उसी छड़ी को उठाया और कन्हैया जरा ठहर जा, बहुत मार लगेगी, तूने बहुत बहुत नुकसान करवा दिया। कन्हैया भागते जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, कन्हैया मैया की पकड़ से बहुत दूर। अब मैया ने कह दिया कि लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो कल से ना तो लाड़ करूंगी, ना प्रेम करूंगी, ना माखन मिश्री दूंगी, ना दूध दही दूंगी। तो अब सोचा अब क्या करें, तो पकड़ में आ गए। और सचमुच प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा किसी भी भक्त की पकड़ में आ जाया करते हैं। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनको ब्रज करील कंटों के कंटक पथ पर चलते देखा, उनको ही ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनका ध्यान अनंत शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए पर मेरे भक्त का मान न जाने पाए। पकड़ में आ गए, मैया ने उखल से बांध दिया। नारद जी कहते हैं कि वाह प्रभु तेरी लीला, जिन परमात्मा का बड़े बड़े भेद पार नहीं पा पाते, बड़ी बड़ी श्रुतियां जिन्हें ढूंढती रह जाती, बड़े बड़े मनुष्यों की बुद्धि जिन्हें समझ नहीं पाती, उन्हीं परमात्मा को आज यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया और भगवान प्रेम पूर्वक बंध भी गए। अब मैया घर के कामकाज में लग गई और लाला को तो छुड़ाना ही भूल गई। सायंकालीन वेला हुई, मित्रों ने आवाज लगाई, ए कन्हैया कहाँ है, जल्दी से आ, खेलने का समय हो रहा है। और जैसे इतना कहा तो अब पीछे उखल बंधा हुआ है बहुत बड़ा विशाल, लेकिन भगवान दौड़े और जैसे ही दौड़े तो पीछे इतना बड़ा उखल, छोटे से कन्हैया, बारे से कन्हैया आगे आगे, छोटे से कन्हैया आगे आगे, पीछे इतना बड़ा उखल। उखल आंगन में लगे हुए दो वृक्षों से टकराया और जैसे ही वृक्षों से उखल टकराया तो दोनों ही वृक्ष कन्हैया के ऊपर ही अगल बगल गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो सबको लगा कि वृक्ष कन्हैया के ऊपर ही गिरे।
तो वृक्ष कौन है? तो कहा कि वो वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, जिन्हें नारद जी का श्राप लगा था और वो श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने उनका उद्धार किया। लेकिन नंद बाबा को लगा कि अभी तक तो बाहर से राक्षस आ रहे थे हमारे लाला को मारने के लिए, लेकिन अब तो घर के वृक्ष गिर पड़ रहे हैं लाला के ऊपर, तो ये जगह हमारे रहने के लिए ठीक नहीं है। तो अब हम वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन जाने का निर्णय ले लिया। तो सोचा कि हम अकेले ही जाएंगे क्या, तो ग्वाल वालों को भी साथ में ले लिया। कई सारे ग्वाल वाले, पूरे गोकुलवासी सब ने कहा यदि हमारे नंद बाबा जाएंगे तो हम भी जाएंगे। और नंद बाबा के साथ में सभी लोग वृंदावन की ओर जाने लगे। आज वृंदावन नगरी में प्रवेश हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। और वृंदावन नगरी किनकी नगरी है? श्री राधा रानी की नगरी है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। अब भगवान वृंदावन नगरी में प्रवेश करते हैं और एक दिन भगवान के पड़ोस में किसी का विवाह हो रहा था। तो अब छोटे छोटे बालक, हमारे घर में भी जो बालक होते हैं वो नहीं जानते हैं कि विवाह हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो माता पिता से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो कहा ये विवाह हो रहा है। तो कहा मैया मैया मेरा विवाह कब होगा? बोले अभी थोड़ी ना होगा, बड़े हो जाओगे तब विवाह होगा, विवाह की उम्र तो आने दो। बोले ना ना मैया, तब तक तो बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। आप तो एक काम करो, जल्दी से हमारे लिए दुल्हन ढूंढो, विवाह करवा दो। अच्छा, एक बार तो कन्हैया से कहा कि विवाह में दुल्हन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार 80 साल की बुढ़िया का हाथ पकड़ के लेके आ गए। बोले ये रही हमारी दुल्हन, इससे हमारा विवाह करवा दो। बोले नहीं नहीं, विवाह के लिए बराबर की दुल्हन होनी चाहिए। बोले अच्छा। तो अब कन्हैया ने कहा कि मैया मेरा विवाह कब होगा? तो मैया ने धीरे से पूछा, जैसे हम लोग अपने बालकों से पूछते हैं ना कि तुम्हें कैसी दुल्हन चाहिए, थोड़ा गुण तो बता, कैसी दुल्हन चाहिए? जैसी भी चाहिए होगी सो हम वैसी ढूंढ देंगे। तो कहा गोरी गुने बारी होए, भोरी सी बिचारी होए, जो भी हो वो अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए, वो बिचारी सी होनी चाहिए, और झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। जल्दी से हमारा विवाह करवा दो। हे मैया विवाह करवा दोगी तो आपका क्या बिगड़ने वाला है? आपका तो कुछ भी ना बिगड़ेगा, हमारा विवाह करवा दो। फिर तो कहा ऐसी गुण वाली चाहिए। गोरी गुने वारी होए, भोरी सी बिचारी होए, प्यारे नैन वारे बड़े गोप की लली। उसके जो नैन हो वो बड़े ही प्यारे हो, और ऐसी वैसी नहीं मैया कि किसी को भी ले आओ, बड़े गोप की होनी चाहिए। और देखें उसे तो ऐसा लगे कि बहुत सुंदर हो, देखने में भी सुंदर होनी चाहिए, और जल्दी से हमारा विवाह करवा दो। तो कहा तुम्हारी नजर में कोई है? कोई हो तो बताओ। अब सोचा हमारी नजर में तो ऐसी कोई है, लेकिन डायरेक्ट कैसे बता दे। धीरे से कहा खेलन वादिन घर आई वो जो हमारे यहाँ उस दिन खेलने के लिए आई थी। बोले अच्छा, किसकी बात कर रहे हो? विशाखा। बोले नाना मैया वो तो बहुत मोटी है, उससे कौन विवाह करेगा? उससे नहीं। बोले फिर खेलन वादिन घर आई काहू की छोरी भोरी सी। बोले जो गोरी गोरी सी आई थी। बोले अच्छा ललिता की बात कर रहे हो? बोले नहीं नहीं मैया, ललिता की बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ ललिता और कहाँ हमारी पसंद?
तो फिर किसकी बात कर रहे हो? तो कहा श्री वृषभान किशोरी सी, श्री वृषभान किशोरी सी। बोले लाला गलत बोल गए, श्री वृषभान किशोरी सी तो दूसरी है ही नहीं। बोले फिर? बोले ये बोलो, श्री वृषभान किशोरी ही मैया करवा दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी, गोरी सी दुल्हन मगा दे। तब हट करने लगे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
सरकार की। हेलो, जय श्री राधे राधे राधे। बहन जी के सुख मुख के द्वारा आप लोग बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे हैं। हम सभी माताएं बहनों से निवेदन करेंगे कि बहन जी गाती हैं, एक आध माताएं बहना उनका साथ देती हैं, बकाया बैठी बैठी देखती हैं। आप लोग कृपया माता बहन जी का उत्साह वर्धन करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं और अपना वो क्या, हाँ दीदी समझ गई। जय श्री राधे राधे राधे। एक छोटी सी दाल सूची है 31,000 रुपए। अरे 31,000 कैसी बजा रहे भज्जा? हाँ हमारी बहन जी बजा रही 31,000 रुपए और 11 टीन रिफाइंड और 31,000 रुपए पंडित श्री राकेश कुमार कौतू ये अमित महाराज पार्लर इनके पिताजी हैं, इनकी ओर से